और किस चीज़ के लिए आप लड़ाई करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये आप देखिए। आप उस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं कि ज़मीन यहीं रह जाएगी, लोग आते-जाते रहेंगे इस दुनिया से। और लेकिन आप उस चीज़ के लिए वो पूरा परिवार आप ख़त्म कर देते हैं, आप इंसान नहीं हो सकते। यही मुझे बहुत पीड़ा होती है कि आप तब तक सोए रहते हैं, जब तक कोई बड़ा से बड़ा कांड नहीं होता है। आपकी नींद कब खुलती है, जब एक परिवार उजड़ जाता है, एक घर उजड़ जाता है और वो आपको ये कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, तो इसमें अब सरकार को भी एक न्याय एक अलग से बनाना चाहिए कानून कि भाई आप एक जनता के लिए आप सेवक बैठे हो। आप अपनी अय्याशी के लिए, अपने आरामदाई के लिए आपने जॉब नहीं किया है। आप जनता के सेवक हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, कोई भी हैं और आप जाके उसको कर रहे हैं। तो मैं कहती हूँ आप वो क्या करने के बाद क्या फ़ायदा है? वो बच्चे अब उस चीज़ को सँभाल पाएँगे? चाहे उधर के हों, चाहे इधर के, दोनों तरफ तो बच्चे ही बच्चे। आप बच्चों पे लोड दे रहे हैं, अगर कल को वो बच्चा अब क्राइम करेगा, तो आप कहेंगे ये क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल नहीं है, उसको क्रिमिनल बनाने वाले आप लोग हैं। क्योंकि आपने उस वक़्त एक्शन नहीं लिया जब उसके माँ-बाप, उसकी फैमिली ज़िंदा थी। आप उस वक़्त अगर फैसला ले लिए होते या कोई एक्शन ले लिए होते, तो आज बच्चे भी सही होते, आप भी जो सही। हमारे बगल में बैठी हुई महिला हैं, इनको आप पहचानते होंगे, क्योंकि ऐसा कौन नहीं है जो इनको नहीं जानता होगा। क्योंकि आज इस मतलब दुख को, पीड़ा को सहती हुई ये श्रेया की माता जी हैं। इनको भी आशा है कि हमारी बेटी को न्याय मिलेगा। हमारे भारत का न्यायपालिका, यहाँ की प्रशासनिक ढांचा और यहाँ के लोग कितना साथ देते हैं, इनका विश्वास फलीभूत तभी होगा जब इनको न्याय मिल पाएगा। और अभी हाल की घटना है देवरिया का, जहाँ पे 5 मतलब ब्राह्मण परिवारों को मौत घाट उतार दिया गया है। तो मैं कुछ थोड़ा-सा उस पे चर्चा करना चाहता हूँ कि क्या वह मतलब सही था या गलत था? क्या कहिएगा इस मैटर पर? देखिए गलत ही सब है। ये कहीं का सॉल्यूशन नहीं है कि किसी ने हत्या कर दी तो उसके बदले हत्या की जाए। अगर ऐसे किया जाएगा तो पूरा समाज खत्म हो जाएगा एक दिन। आज अगर हम सोचे तो मेरी बेटी के साथ भी हुआ है, तो मुझे भी अब यही करना चाहिए। लेकिन हमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि ये कोई चीज़ सही नहीं है कि आप अगर किसी ने आपकी आँख फोड़ी तो आप भी आँख फोड़ दीजिए या किसी ने आपकी जान ली तो आप जान ले लीजिए। न्याय पे तो भरोसा रखना चाहिए था। उस परिवार के पूरे परिवार को ख़त्म करके आज 2 बच्चे बचे हैं, वो बच्चों का भविष्य क्या होगा? और किस चीज़ के लिए आप लड़ाई करते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये आप देखिए। आप उस ज़मीन के लिए लड़ रहे हैं कि ज़मीन यहीं रह जाएगी, लोग आते-जाते रहेंगे इस दुनिया से। और लेकिन आप उस चीज़ के लिए वो पूरा परिवार आप ख़त्म कर देते हैं, आप इंसान नहीं हो सकते हैं। क्योंकि इंसान अगर है, तो एक मच्छर को, चींटी को मारने में भी संवेदनाएँ दिखाता है कि नहीं ये इसकी भी तो जान है, इसको भी जीने का अधिकार है। फिर आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने एक परिवार को ही ख़त्म कर दिया? और बता दें कि वहाँ पे 4 एसडीएम, सीओ, तहसीलदार और लेखपाल, कानूनगो सब सस्पेंड हो गए। क्योंकि ये कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसमें इस मामले को होने के पीछे ज़िम्मेदार अधिकारी भी हैं। अगर वो कम से कम मैटर 10 साल, 12 साल चल रहा था, अगर ये प्रशासनिक लोग अगर ढिलवाही ना किए होते, तो आज समस्या नहीं होती। क्या प्रशासन मतलब देखती है क्या घटना ऐसे घटित तब कुछ करेंगे? वही चीज़ है कि हमारे यहाँ यही मुझे बहुत पीड़ा होती है कि आप तब तक सोए रहते हैं, जब तक कोई बड़ा से बड़ा कांड नहीं होता है। आपकी नींद कब खुलती है, जब एक परिवार उजड़ जाता है, एक घर उजड़ जाता है और वो आपको झकझोरता है, आपको जगाता है कि अब तो उठ जाओ। तब आप उठते हो और तब आप कार्रवाई करते हो, ये गलत है। अगर मैंने उस न्यूज़ को बहुत नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा कि शायद उन वो बार-बार जा रहे थे, थाने में जा रहे थे या डीएम साहब के पास, तो आपने एक्शन क्यों नहीं लिया? वो 8 बार आईजीआरएस किया था बंदा, प्रेम प्रकाश दुबे ने। बताइए? और उसके बाद कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ये कार्रवाई अगर नहीं हो रही है, तो इसमें अब सरकार को भी एक अलग से बनाना चाहिए कानून कि भाई आप एक जनता के लिए आप सेवक बैठे हो। आप अपनी अय्याशी के लिए, अपने आरामदाई के लिए आपने जॉब नहीं किया है। आप जनता के सेवक हो, चाहे वो डीएम हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे सीओ हो, कोई भी हो। सबको अपने काम का, अपने कार्य का पता होना चाहिए कि मेरा कार्य क्या है। जनता के लिए मैंने सेवा के लिए, क्योंकि हम जब शपथ ग्रहण लेते हैं तब तो हम अच्छी-अच्छी बातें कहते हैं। लेकिन जैसे हमें कुर्सी मिलती है हम भूल जाते हैं कि हमने ये शपथ किसके लिए ली है।
इन निकम्मे अधिकारियों के कारण वो प्रेमचंद्र यादव का चाहे परिवार हो, हाँ। चाहे प्रेम प्रकाश दुबे का परिवार, दोनों मतलब कहीं न कहीं बर्बाद हो गए। बर्बाद हो तो गए। आखिर में बर्बाद होने के पीछे जो मतलब अधिकारी हैं, उन पे भी चाहिए कार्रवाई इतनी तगड़ी हो कि सबक लोग लें। ज़रूर होनी चाहिए। जब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम सरकारी जॉब कर रहे हैं तो हम इसका मतलब नहीं है कि हम कुछ भी करें। हम अपने मन मर्जी के नहीं हो सकते। इस पे सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई इसलिए लेनी चाहिए कि अगले भी अधिकारी कल को ये करने में सोचें, क्योंकि इन्हें क्या घमंड होता है कि हमारी जॉब कोई नहीं ले सकता। हम जो जॉब पाए हैं वो जॉब हमारी कोई नहीं ले सकता, क्योंकि हमने अपने काबिलियत के दम पे पाया। आप काबिलियत के दम पे पाए हैं, लेकिन आप सरकार के नौकर हैं, आप जनता के नौकर हैं, आप उसकी बात नहीं सुन रहे हैं, तो आपको तनख्वाह लेने की और सुख सुविधाएं लेने की अधिकार नहीं है। आप हट जाइए, उस जगह से छोड़ दीजिए। जो अगला आएगा शायद उसको कोई कष्ट होगा तो वो दूसरों का कष्ट, क्योंकि मैं जहाँ तक चाहे डीएम हो चाहे कोई भी, आप जब शपथ लेते हो तो आप ये कहते हो ना कि मैं एकदम एकदम सफाई से जो भी काम करूँगा, मैं एकदम निडरता से किसी का पक्ष और विपक्ष देख के नहीं, मैं सच्चाई को देख के करूँगा न्याय। तो आप फिर उस वक्त क्यों भूल जाते हैं कि ये कार्य मुझे करना है। अगर मैं ये कहती हूँ कि अगर हर जिले के खाली डीएम टाइट हो जाएं तो क्राइम नहीं होंगे। प्रेम यादव की 2 बेटी हैं। और बुलडोज़र चलने की ऐसी बातें चल रही हैं। आखिर में उनका परिवार बर्बाद हो गया, 2 बेटियां अनाथ हो गईं। ये सब आखिर में सिंपैथी आपका इन लोगों के प्रति है। तो आखिर में कहीं कारण आखिर में क्या है? कारण कहीं अधिकारी ही हैं। तो क्या बुलडोज़र अपराधियों के लिए है कि अधिकारियों के लिए भी है? नहीं, वही चीज़ है कि अगर अधिकारी ने जांच नहीं किया तो उनके भी घरों पे बुलडोज़र चलना चाहिए। क्योंकि हमने आपको जॉब दी तो इसलिए नहीं दी कि आप अपने घर में जाके एसी चला के सो जाइए। आपको ये ध्यान देना होगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए डीएम हो चाहे आपके एसडीएम हो, सीओ हो, कोई भी हो, सबको ये है कि उन्हें 24 घंटे की ड्यूटी दी जाती है। उनके लिए रात दिन बटे नहीं होते हैं। फिर आप कैसे किसी के बार-बार कोई आपके पास कागज़ लेके जा रहा है, आप उसको देखते हैं, सुनते हैं, फिर उस पे आप कार्रवाई या एक्शन नहीं लेते हैं और वो फैमिली बर्बाद हो जाती है। उसके बाद आप जगते हैं और आप जाके उसको कर रहे हैं, तो मैं कहती हूँ आप वो क्या करने के बाद क्या फ़ायदा है? वो बच्चे अब उस चीज़ को सँभाल पाएँगे? चाहे उधर के हों, चाहे इधर के, दोनों तरफ तो बच्चे ही बच्चे। आप बच्चों पे लोड दे रहे हैं, अगर कल को वो बच्चा अब क्राइम करेगा, तो आप कहेंगे ये क्रिमिनल है। वो क्रिमिनल नहीं है, उसको क्रिमिनल बनाने वाले आप लोग हैं। क्योंकि आपने उस वक़्त एक्शन नहीं लिया जब उसके माँ-बाप, उसकी फैमिली ज़िंदा थी। आप उस वक़्त अगर फैसला ले लिए होते या कोई एक्शन ले लिए होते, तो आज बच्चे भी सही होते, आप भी सही होते। एक बात और कहूँगा कि जो प्रेम यादव की ज़मीन है, आज वो लेखपाल को, कानूनगो को दिख रहा है कि ये तालाब की ज़मीन है, ये बाग की ज़मीन है। आज 20 साल से क्या वो ज़मीन नहीं दिखा इन लोगों को? नहीं दिखा ना, क्योंकि वो भी भाई सुने कि वो भी थोड़े ओहदे पे थे, तो इसलिए वो नहीं सुने। क्योंकि उनके यहाँ जाके चाय पानी का जो नाश्ता होता है ना, रुपया जो नाश्ते का होता है, वो बोलता है। वो मुँह में जब चला जाता है ना, तो वो मुँह को बंद कर देता है। आज जब वो दुनिया से चला गया, तो ये मुँह खुला क्यों? क्योंकि जान रहे हैं कि वो आके ये नहीं कहेगा कि आपने हमसे पैसा लिया है। तो आज कैसे मुँह खोल रहे हैं? और जो गरीब परिवार था, जिसका तो उजड़ा हुआ पूरा परिवार पहले से था, आपने उसको उजाड़ दिया। आज ये आपने उसको, उसकी वाइफ़ को क्राइम करने के लिए मजबूर ये अधिकारी किए हैं। वो अपने दिल से या अपने मन से नहीं किए। कोई भी अपराध करना तब चाहता है जब वो बहुत पीड़ित हो जाता है, हार जाता है, हताश हो जाता है, और हताश करने वाले ये अधिकारी होते हैं। आप कागज़ लेके दौड़ते रहिए, केबिन दौड़ते रहिए, आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो आदमी हताश होता है कि ये लोग तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, हम खुद क्यों नहीं लड़ाई लड़ लें? हमने ही क्या कम फटकार खाई? आज जो ये आया स्कूल पे, ये हमने फटकार खाने के बाद हुआ है। जब हमने आप लोगों के ही थ्रू ये चीज़ कह दिया कि हम जब जाते हैं, जब सवाल खड़े करते हैं तो हमें डाँट दिया जाता है, हमें केबिन से बाहर कर दिया जाता है, तब ना आज ये यहाँ तक बात पहुँची। तो आदमी अगर खुद ही लड़ना है, फिर आपको हम क्यों रखते हैं? आप क्यों जॉब करते हैं? आप कुर्सियों को खाली करिए भैया, मत बैठो। जब तुम्हें काम नहीं करना है, मत करो, लेकिन बैठो भी मत। छोड़ो वो कुर्सी, कम से कम जो अब नए युग के बच्चे जाएंगे,
वो समझते हैं उसकी कीमत और उस लगन से काम करेंगे। वैसे मैं ये भी कहूँगा कि ये जो मुद्दा है देवरिया का, ये ब्राह्मण और यादव का मुद्दा नहीं है। ये बात इस बात की है कि वो यादव परिवार चाहे ब्राह्मण परिवार दोनों बर्बाद हो गया, आखिर जिम्मेदार कौन? वो अधिकारी जो आज उनको दिख रहा है वो तालाब की भूमि है, वो बागान है, तो आखिर में वो चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको आज क्यों दिखेंगी? आपकी आंखें बंद थी, आप आराम से आते थे, रुपया लेते थे, घर चले जाते थे। तो अगर आप लोगों को अगर कार्रवाई हो रही तो मैं वैसे कहूँगा योगी जी से कि अभी कार्रवाई कम हुई है। जो ये मतलब दलाल लोग बैठे हैं ना, जो आपके मतलब शासनकाल में, ये केवल आप ही के लिए नसूर बने, जान लीजिए योगी जी। ये बदलाव ये केवल बदनाम आप ही करने वाले हैं ये लोग। और ये भी जान लीजिए कि अभी कार्रवाई कम हुई है। आपका नाम है बुलडोजर, अगर नहीं चला इन अधिकारियों के ऊपर बुलडोजर घर के ऊपर, तो जो अधिकारी हैं वो एक सप्ताह एक माह केवल देखेंगे कि हाँ एक कार्रवाई हुई, उसके बाद जो उनकी मतलब प्रक्रिया है काम करने का फिर उसे करेंगे वो लोग। मैं वही कह रही हूँ कि इन लोगों की जॉब ले लेनी चाहिए, इन्हें तुरंत जो है कि हटा देना चाहिए और नए नियुक्त करिए, तो इन्हें ये समझ में आएगा, इनको डर होगा, भय होगा कि अगर हम अब गलत करेंगे तो हमारे साथ जो है कि बाबा जी ऐसा कर सकते हैं, हमको हटा सकते हैं। क्योंकि आपने नायक पिक्चर देखी होगी, उसमें एक दिन के जो वो बने थे, इस हिसाब से काम करिए कि अगर आपने काम नहीं किया तो आप जाओ, आप इस जॉब के काबिल नहीं हो। क्योंकि डीएम ऐसे ही नहीं कोई बन जाता है, हमें भी मालूम है, आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उस मेहनत का खामियाजा क्या गरीबों से नोचोगे? उनके मतलब खून को चूसोगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज अगर सच में उस परिवार के साथ आपने सुना होता तो आप दोनों को एक साथ बैठा के इस चीज़ों को सुलह कर सकते थे, या आप उस चीज़ को नाप के जोक के किनारा कर सकते थे। लेकिन आपने 2 परिवार बर्बाद नहीं किए, आपने 2 समाज बर्बाद कर दिए। क्योंकि वो जो मानते हैं ठीक है वो पैसेदार थे या कुछ थे, वो अपने लिए थे, अपने बच्चे के लिए थे। आज जिंदा रहते तो पता नहीं वो क्या करते। जो गरीब था वो अपने बच्चों के लिए था, चाहे वो जैसे भी। हम कह रहे हैं कि ज़मीनी विवाद सिर्फ मुट्ठी मुट्ठी भर की ज़मीन के लिए लोग पूरे पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर देते हैं। इसमें अगर सच में ये जो आपके खेत जो नापने जोखने वाले होते हैं, इन लोगों को करना चाहिए, अपना काम करिए, आप सही से करिए। क्यों लड़ाई होती है एक मेढ़ी को लेके, एक पेड़ को लेके, एक खेत को लेके क्यों लड़ाई होती? ये आप लोगों के चलते होती, क्योंकि आप कागज पे सही से काम नहीं करते हैं। जहाँ पैसा पाएंगे हाँ, उधर ही सही। उधर सही आप दे देंगे। अगर वो कह दिया कि भैया हमारा है तो उससे आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर पैसा आपके मुंह में उसने ठूस दिया तो आपकी उसकी जमीन है चाहे नहीं है, आप दे दोगे। अभी ज़्यादा नहीं 2 या ढाई महीने हुए, कम से कम 8 या 9 लेखपाल पकड़े गए हैं रुपया लेते हुए, और एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है लखनऊ में, आपके बस्ती ज़िले में और गोरखपुर में भी। तो जब ये कार्रवाइयाँ तो होती हैं, लेकिन वही है कि जब तक आप बच गए तो बच गए, लेकिन जब पकड़े गए तो पकड़े गए। लेकिन आखिर में इस पर क्यों नहीं सरकारें सोचती हैं कि भैया अगर लोग पकड़े जा रहे हैं इसका मतलब ये कि वो लोग गलत करते हैं। लोग कहते हैं ना, जब से ये योगी जी की सरकार आई, लोग कहते हैं अब कमीशन नहीं लगता, घूस नहीं लगता। कहाँ नहीं लगता है? जनता से पूछिए ना, कहाँ नहीं लगता है? आप किस जगह नहीं। आज मोदी जी अभी एक लोन पारित किए हैं 27 सितंबर को, कहा गया कि उसमें कोई कागज़ नहीं, कोई वो नहीं लगेगा। क्या आप जाएंगे बैंक में, आपको सीधे दे दिया जाएगा महिलाओं को? क्या आप नहीं लो बिजनेस करो? नहीं दिया जाएगा। आप पहले घूस जमा करो, फिर कागज़ लाओ। इतने कागज़ आपसे मांग देंगे कि आप खाली कागज़ों में लिपट के रह जाएंगे। वो जो पैसा मिलता है ना, वो पैसा नहीं मिलता है, वो खून चूस लेते हैं, तब आपको पैसा देते हैं। तो गवर्नमेंट केवल स्कीम निकालती है, हाँ, की मतलब जांच भी करती है उसकी। हाँ, वही चीज़, अगर आपने कोई भी चीज़ निकाल दी तो आप उसको चेक तो करो कि क्या जनता ले रही है। और जनता अगर नहीं ले रही है तो आप डायरेक्ट जनता से पूछिए। आप नहीं पूछ सकते, आप अपने किसी भी कर्मचारी, इतने कर्मचारियों को जॉब आपने दे के बैठा दिया है, तनख्वाह दे रहे हैं मोटी मोटी, तो उनसे कहिए भैया कुर्सी छोड़ो और जाके जनता के बीच में पूछो, फील्ड में काम करो, पूछो क्यों लोन नहीं ले रहे हैं। हमने उन्हें आगे बढ़ने के लिए लोन अप्लाई करने के लिए कहा, तो वो क्यों घरों में बैठे? तब जनता बताएगी कि हम क्यों लोन नहीं लेते हैं। वैसे अधिकारी भी इतने भ्रष्ट होते हैं कि वो रिपोर्ट लगा देंगे कि इस वर्ष में जो है इतने लाखों लोगों ने, इतनी महिलाओं ने लोन लिया।
लेकिन जिन महिलाओं का नाम तो देना चाहिए ना। अगर हम लोन लेते हैं, हम पूरी इतनी मोटी सी कॉपी तैयार करते हैं, तो उस महिला का नाम तो जाना चाहिए। तो क्या मोदी जी या योगी जी नहीं देखते हैं कि जो महिलाएं ली हैं वो कहाँ हैं, उनके नाम कहाँ हैं, उनके घर कहाँ हैं? अगर उन्होंने लोन लिया तो लोन भर रही हैं कि नहीं भर रही, आप इसी यही देख लीजिए, चेक कर लीजिए। सिलेंडर आपने कहा कि हम बहुत सिलेंडर बांट दिए, आपने पूछा किसी से? 2-4 लोगों को खड़ा कर दिए वो, और नहीं तो भाई पैसा ही दे के कि भैया तुम बोल देना, चाहे तुम्हें सिलेंडर मिला हो चाहे नहीं मिला हो। तो क्या करेंगे जब उनके अधिकारी भ्रष्ट हैं, तो ऊपर क्या करेंगे? वो जो जिनको नियुक्त किया गया है, भैया तुम बताओ, तुम काम करो, वो नहीं करेंगे। मैं ये कहती हूँ कि ऊपर वाला ऊपर से ही बैठे पे सब पे निगाह रखता है। हम मानते हैं कि आप इंसान हैं, आप सब पे निगाह नहीं रख सकते, लेकिन अगर आप चाह जाइए तो निगाह रख सकते हैं, क्योंकि आपने हर एक ज़िले में डीएम नियुक्त किया है, एसडीएम नियुक्त किया है, फिर पुलिस विभाग के इतने अधिकारी आपने नियुक्त किए हैं। किस लिए? कि वो खाली मोटी मोटी तनख्वाह लेके अपने बच्चों को लेके घूमते रहें ऑल इंडिया टूर पे, और हम लोग मतलब पीसते रहें, जो आम जनता है वो पिसती रहे। क्योंकि जनता तो जनता नहीं है, ये क्या है, आपके लिए खिलौना है। अरे चलो एक मर गया तो इससे क्या हमारा जाएगा, लेकिन जिसके घर का जाता है उससे पूछिए कि उससे क्या फ़र्क पड़ता है। लास्ट में बात और कि जैसे वो भी जो अधिकारी बनते हैं, कर्मचारी बनते हैं, वो भी हमारे ही समाज के अंग हैं, वो भी तमाम समस्याओं को फेस करते हैं, गरीबी देखते हैं। तो कहीं न कहीं वो जो अधिकारी हैं उनसे भी वो कहीं कहीं मतलब परेशान होके तभी मतलब जाते हैं, क्योंकि तमाम डॉक्यूमेंट बनवाना हो, तमाम चीज़ें करनी पड़ती हैं, लेकिन बनने के बाद भी भूल जाते हैं वो। देखिए भैया, मैं यही कहती हूँ कि आज मेरे साथ हुआ तो मैं अपने लिए खड़ी हुई। ये कोई नहीं कह सकता कि मैं अपने लिए खड़ी हुई। मैं इसलिए खड़ी हुई कि आने वाले समय में श्रेया को तो न्याय आज मिले चाहे नहीं मिले, वो तो चली गई दुनिया से। हम क्या करेंगे उसको न्याय दिला के या कुछ? मैं इसलिए लड़ी कि आगे और बच्चियों को सुविधा हो। स्कूल मतलब लखनऊ तक के, आजमगढ़ की छोड़ दीजिए। मेरे भाई ने बताया कि लखनऊ में भी स्पेशल ट्रीटमेंट बच्चों को दी जा रही है। बाथरूम के बाहर दाइयाँ बैठाई जा रही हैं कि अगर बच्चा 10 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा अगर बाथरूम के अंदर है, टॉयलेट के अंदर, तो तुम जाके झाँको कि बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है। क्योंकि आज श्रेया गई है तो श्रेया की माँ ने आवाज़ उठाया, उसके पिता ने आवाज़ उठाया, तो स्कूलों को भी ये लगा कि अब माँ बाप भी जाग गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कुछ हो तो हमारे बच्चों, हमारे स्कूल का रेपुटेशन ख़राब हो जाए, हमारे स्कूल में बच्चे नहीं आए। तो ये बनाइए आप अधिकारी बने, आप गरीबी में पड़े थे, ठीक है, हम जानते हैं कि आपके साथ भी हुआ होगा, आपको भी मोटी मोटी रकमें देनी पड़ी होगी स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई में, हर जगह। लेकिन आप एक नया समाज बनाइए कि जो मैंने झेला है वो अदर कोई नहीं झेले। जिस दिन आप ये कहेंगे, चाहे वो, मैं ये कहती हूँ कि न्यायालय में भी जैसे न्यायाधीश हैं, उनकी भी तनख्वाह कोई ये कम नहीं होती। सबको एक ये ईमानदारी है, 100 ईमानदार नहीं हो सकते, लेकिन एक ईमानदार 100 पे भारी हो सकता है अगर चाह जाए। आज अनुराग जी की हम लोग बात करते हैं, वो ईमानदार थे, तभी आज मेरा केस मतलब एक एकदम सच्चाई के थ्रू उन्होंने जांच किया और तुरंत मतलब 2 दिन में 3 दिन में उन्होंने रिपोर्ट डाल दी, क्योंकि वो ईमानदार थे। अगर वही कोई सच में नहीं सही रहता तो मेरी क्या पता, हमको तो फोटो भी वही खींचे थे, सब कुछ उन्होंने किया था, वो कुछ भी गायब कर देते। तो इसलिए भैया ऐसा नहीं है, अगर हम बन रहे हैं या हम उस कुर्सी पे बैठ रहे हैं तो उस कुर्सी की हमको इज्जत करनी चाहिए। और जो उस कुर्सी पे जिसके चलते हमने ये कसम खा के बैठी कि हमारे साथ जो हुआ, हमारे साथ न्याय या अन्याय जो भी हुआ, हम वो दूसरे के साथ नहीं होने देंगे। जब आपके पास कोई पीड़ित परिवार इस तरीके से पहुंचता है तो आपको तो उसको भगवान समझना चाहिए, कि आपको तो खुल के गेट खोल के स्वागत करना चाहिए। आपको ऑफिस बंद करके नहीं बैठना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। आप डायरेक्ट पूछिए, आप डीएम हो एक जिले के, आप सच में अधिकारी हो, आप डायरेक्ट पूछो ना कि हाँ भैया आपकी हम क्या सेवा कर सकते हैं। देखिए यही है कि उस देवरिया हत्याकांड के मामले में श्रेया की माता जी ने यही कहा कि उस मतलब दोनों परिवारों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं
और जो भ्रष्ट अधिकारियों की करतूती है इसमें, उन पे कड़ी कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले दिनों में ऐसे बहुत से परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो योगी जी से निवेदन है कि ऐसे लोग कार्रवाई करें। जय हिंद, जय भारत।